अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं निदा सईद और आप देख रहे हैं सईद का किचन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार कोकोनट बिस्किट, जो बहुत ही झटपट घर में रेडी हो जाते हैं। कोकोनट बिस्किट बनाने के लिए हमने जो चीज़ें ली हैं वो है ये। हमने यहाँ पर हमने लिया है हाफ़ कप पाउडर शुगर, अगर नहीं है तो ग्राइंडर में डाल कर उसको अच्छे से पीस लें। और यहाँ हमने लिया हाफ़ कप मैदा, और यहाँ हमने लिया है हाफ़ कप से थोड़ा कम यहाँ पर हमने लिया है कोकोनट पाउडर, और यहाँ हमने लिया है तकरीबन 3 टेबलस्पून घी, और यहाँ हमने लिया है हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर। तो चले इसका सबसे पहले हम डो रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ हमने लिया है एक बॉल, उसके अंदर हम सबसे पहले डालेंगे घी, जो हमने लिया है तकरीबन 3 टेबलस्पून। और उसी के साथ हम डाल देंगे इसमें, यहाँ पर हम डालेंगे हाफ़ कप पाउडर शुगर, और अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको ब्लेंडर में डालकर अच्छा सा पाउडर बना लें। तो इसमें हम वो ऐड करेंगे और इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। हम दोनों को अच्छा सा मिक्स करेंगे ताकि दोनों जो चीज़ें हैं वो यकजा हो जाए। तो इन्हें बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अगर आप घी नहीं डालना चाहते तो यहाँ पर आप मक्खन भी ले सकते हैं, और मक्खन नहीं है तो आप ऑयल भी ले सकते हैं। ऑयल है यहाँ पर हमें तकरीबन लेना पड़ेगा तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून। तो बस इसको हम अच्छा सा इतना फेंटेंगे कि ये दोनों चीज़ें जो हैं हमारी एक अच्छा सा पेस्ट रेडी हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मक्खन जैसा बन गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों अच्छी से मिक्स हो गई हैं, घी और हमारी जो चीनी है। तो बस यहाँ पर हमें इतना ही इसे मिक्स करना है, और अब हमें इसके अंदर मैदा ऐड करना है और जो हमारा कोकोनट पाउडर है वो ऐड करना है। तो दोनों को हमें इसमें ऐड करना है और इन दोनों को अच्छा सा मिक्स करना है, और हमारा जो बेकिंग पाउडर है वो भी इसमें ऐड करना है। तो बस यहाँ पर हमें अच्छा सा इनको एक डो रेडी करना है। तो ये देख सकते हैं आप, बेकिंग पाउडर भी हमने हाफ़ टी स्पून लिया है। तो यहाँ पर हमने इनको अच्छा सा मिक्स करके एक डो के फॉर्म में बनाना है। तो यहाँ पे हमें इसको बहुत अच्छे से हाथों की मदद से एक अच्छा सा डो रेडी करना है, ताकि हमारे जो बिस्किट हैं बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाए। तो यहाँ पर हमें दूध का इस्तेमाल या पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये थोड़ा ड्राई है तो आप इसमें 2 से 3 टेबलस्पून दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें पानी वगैरह बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, और इसको अच्छा सा एक डो के फॉर्म में हमें रेडी करना। तो यहाँ पर हमने अच्छा सा मिक्स कर लिया है, लेकिन मुझे यहाँ पर थोड़ा सा ड्राई लग रहा था तो मैंने यहाँ पर दूध लिया है। तो अभी हमने सिर्फ 1 टेबलस्पून दूध ऐड किया है। तो इसमें हमें कितना दूध चाहिए हम इसको अपने डो के हिसाब से डालते जाएंगे इसमें, और हम बताते हैं कि हमें इसमें कितना दूध जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून दूध इसमें ऐड किया है। बस इसको अच्छा सा एक सॉफ्ट सा डो रेडी कर लिया है। तो बस यहाँ पर हमारा जो डो है वो रेडी हो चुका है। तो चलें अब हम हमारी जो बिस्किट है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरीके का एक पैन लिया है। तो बस यहाँ पर हमने बटर पेपर नहीं लगाया है, नॉर्मल जो घर का पेपर होता है हमने वही लगाया है। तो लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप है तो आप लगा लें और नहीं है तो ना लगाएं। और इस तरीके से हमने यहाँ पर लिया है तकरीबन 2 टेबलस्पून कोकोनट पाउडर। तो यहाँ पर हम एक स्मॉल साइज़ का बॉल लेंगे। तो बस उसको हम गोल शेप में बनाएंगे। आप चाहें तो इसको स्क्वायर में ही बना सकते हैं, जो आपका दिल चाहे आप उस शेप में इसको रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बॉल बनानी है, और इस तरीके से हमने तो यहाँ पर हम कोकोनट का जो पाउडर है उसको इस तरीके से वन साइड पर ही लगाएंगे, दूसरी साइड पर हम बिल्कुल नहीं लगाएंगे। तो बस यहाँ पर हमने देखिए इस तरीके से इसको कोट कर लिया है। अब हम इस तरीके से बनाते जाएंगे और रखते जाएंगे। बस इसी तरीके से हमें इसको बनाते जाना है और रखते जाना है। तो आप चाहें तो कोई सा भी इसमें शेप ले सकते हैं, मैंने गोल लिया है, आप चाहें तो कोई सा भी ले लें। तो बस इसी तरीके से हम इसको बनाते जाएंगे और रखते जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे तमाम बिस्किट रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम विदाउट अवन बनाने वाले हैं। तो पहले से हमने बर्तन को प्री हीट होने के लिए रख दिया था। तो चले इसे हम बेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो बर्तन है अच्छा सा गर्म हो चुका है। यहाँ पर हमने एक स्टैंड रखा है। यहाँ पर हमने नमक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है। ये नमक के बगैर भी बहुत ही अच्छे से बेक हो जाते हैं, तो बहुत ध्यान से रखिएगा, बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए हमारा बर्तन। यहाँ पर हमने बिल्कुल स्लो पे रखा है, और मिलते हैं हम तकरीबन 30 मिनट बाद। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, हमें तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से हमारे जो बिस्किट है वो रेडी हो चुके हैं।
तो यहाँ पर इनके ऊपर कलर इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने इन्हें बर्तन में बेक किया है। अगर आप ओवन में करेंगे तो बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा, लेकिन ये बहुत अच्छे से बेक हो चुके हैं। तो चलें इन्हें हम निकाल लेते हैं और इसे डिश आउट करते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं, माशाल्लाह से हमारे जो बिस्किट है वो रेडी हो चुके हैं। ये बहुत ही मज़े के बने हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं, आपसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें हम इन्हें दिखाते हैं आपको, ये कितने अच्छे से सीख चुके हैं। नीचे से अच्छा सा कलर आ चुका है माशाल्लाह से, आप बहुत ही अच्छे से सीख चुके हैं। तो चलें इन्हें हम तोड़कर भी आपको चेक कराते हैं। ये बहुत ही मज़े के बने हैं, बहुत ही खस्ता बने हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अभी थोड़े गर्म है ये, जब ये बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे तो बहुत ही मज़े के होते हैं। तो अंदर से थोड़े से नरम होते हैं, लेकिन ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी होते हैं। यहाँ पर हमारे बिस्किट बनके रेडी हो चुके हैं। तो आपकी ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपकी रेसिपी अच्छी लगी तो इस रेसिपी को लाइक कीजिएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मज़ीद नई नई और मज़ेदार रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।